तो इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होते हैं? न्यूरॉन होते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जिसको बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर है। इसमें मेजर 3 पार्ट्स होते हैं। सो देखो कि जो न्यूरॉन है इसके मेजर 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा पार्ट होता है इसको देखो। सो मेजर इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले पार्ट को बोलते हैं इसका साइटोन या फिर इसको बोलते हैं सेल बॉडी। सबसे पहला पार्ट होता है इसका सेल बॉडी या फिर इसको बोला जाता है साइटोन। साइटोन, ठीक है। सो न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ मेजर 3 पार्ट्स। न्यूरॉन में मेजर 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है जिसको बोलते हैं साइटोन या फिर इसको बोला जाता है सेल बॉडी, ठीक है। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मेन इसमें 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है जिसको बोलते हैं सेल बॉडी या फिर इसको बोलते हैं साइटोन। सेल बॉडी को बोला जाता है साइटोन। इसके 2 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन के 2 प्रोसेस होते हैं। एक को बोलते हैं डेंड्राइट्स। फर्स्ट प्रोसेस हम लोग का है जिसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक। फर्स्ट प्रोसेस जिसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। और सेकेंड हम लोग का प्रोसेस इसको बोला जाता है एक्सोन। तो मेन मतलब न्यूरॉन के 2 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स एंड सेकेंड इसका प्रोसेस इसको बोला जाता है एक्सोन, ठीक है। सो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में मेजर 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट को बोलते हैं हम लोग साइटोन या फिर इसको बोला जाता है सेल बॉडी। और न्यूरॉन के पास 2 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस हम लोग का है जिसको बोलते हैं डेंड्राइट्स और सेकेंड इसका जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं एक्सोन। क्लियर? तो सबसे पहले बात करेंगे सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या कंसिस्ट करता है, ठीक है। सेल बॉडी में क्या क्या चीज इसमें होते हैं प्रेजेंट। सो सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है? इसमें होते हैं प्रेजेंट साइटोप्लाज्मा। तो सेल बॉडी में होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा, ठीक है। तो आपके सेल बॉडी में होते हैं प्रेजेंट साइटोप्लाज्मा और इसमें आते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। इसमें ऑर्गेनेल्स भी क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ, ठीक, मतलब सेल बॉडी कंसिस्ट, सेल बॉडी बोल सकते हो या फिर साइटोन, सेम है। तो सेल बॉडी या फिर साइटोन कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है? साइटोप्लाज्मा या फिर बोल सकते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्मा और सेल ऑर्गेनेल्स कंसिस्ट करता है हम लोग का सेल बॉडी और ये कंसिस्ट करता है एक ग्रैंडुलर बॉडीज। इस सेल बॉडी में होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं ग्रैंडुलर बॉडीज, जिसको बोला जाता है नाइसिल्स ग्रैंड्यूल्स। निसिल्स ग्रैंड्यूल्स, ठीक, इसको बोलते हैं निसिल्स ग्रैंड्यूल्स, ठीक है। निसिल्स ग्रैंड्यूल्स ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है ग्रैंडुलर स्ट्रक्चर का, ठीक है। नाइसिल्स ग्रैंड्यूल्स कैसा होता है? नाइसिल्स ग्रैंड्यूल्स आपका ग्रैंडुलर स्ट्रक्चर का होता है प्रेजेंट किसमें? ये आपका प्रेजेंट रहता है भाई सेल बॉडी में, ठीक है। इसका फंक्शन क्या? इसका फंक्शन होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या सिंथेसिस करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। नाइसिल्स, जो आप देखो नाइसिल्स ग्रैंड्यूल्स, ठीक है, ये आपका ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साथ में राइबोसोम दोनों को साथ में बोलते हैं निसेल्स ग्रैंड्यूल्स, ठीक है। तो निसेल्स ग्रैंड्यूल्स किसका बना हुआ है? देखो आपका नाइसिल्स ग्रैंड्यूल्स जो, ठीक है, नाइसिल्स ग्रैंड्यूल्स आपका ER किसको बोलते हैं? सबको पता होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साथ में राइबोसोम दोनों को बोला जाता है नाइसिल्स ग्रैंड्यूल्स, ठीक है। दोनों को साथ में बोलते हैं नाइसिल्स ग्रैंड्यूल्स। तो आपका देखो सेल बॉडी, सबसे फर्स्ट देखो कि हम लोग का जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, इसमें होते हैं प्रेजेंट साइटोप्लाज्मा, सेल ऑर्गेनेल्स और इसमें होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं नाइसिल्स ग्रैंड्यूल्स, ठीक, इसको बोला जाता है नाइसिल्स ग्रैंड्यूल्स। आपका नाइसिल्स ग्रैंड्यूल्स आपका एक ग्रैंडुलर स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। किसके रेस्पॉन्सिबल है? ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर, ये क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। इसके पास ER होता है और इसके पास राइबोसोम भी होता है, उसीलिए ये क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है।
ठीक है, किसका सिंथेसिस करता है? ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, क्योंकि नाइसेल्स ग्रेन्यूल्स में होते हैं प्रेजेंट ER एंड राइबोसोम। तो नाइसेल्स ग्रेन्यूल्स में क्या होता है प्रेजेंट? नाइसेल्स ग्रेन्यूल्स में होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम इसके पास होता है, उसीलिए क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। समझे? ये क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो ये हम लोग का सबसे पहले स्ट्रक्चर था, ठीक है, सबसे पहला पार्ट न्यूरॉन का, ठीक, सबसे पहला पार्ट न्यूरॉन का जिसको बोलते हैं साइटोन, या फिर बोल सकते हैं इसको सेल बॉडी। ठीक, तो सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्मा, सेल ऑर्गेनेल्स, और क्या कंसिस्ट करता है? नाइसेल्स ग्रेन्यूल्स। नाइसेल्स ग्रेन्यूल्स किसका बना है? ER और राइबोसोम का। ठीक है, तो नाइसेल्स ग्रेन्यूल्स किसका बना है? ER और राइबोसोम को हम लोग का नाइसेल्स ग्रेन्यूल्स फॉर्म हुआ है, और ये क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है। क्लियर? तो ये हम लोग का था सबसे पहले साइटोन। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट किसका? हम लोग सेकंड पार्ट बात करेंगे अब न्यूरॉन का, जो हम लोग का है डेंड्राइट्स। ठीक है, सो डेंड्राइट्स कैसा होता है अभी आप समझ लो। ठीक, अभी आप समझ लो, उसके बाद मैं आपको इसका प्रॉपर न्यूरॉन का मैं आपको क्लियर कट इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा। पहले आप इसको ओरली आप समझो इसको। तो आखिर में जो हम लोग का डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स आपका, ठीक है, कैसे होता है? डेंड्राइट्स आपका शॉर्ट फाइबर्स है। ये आपका कैसे होता है? देखो, शॉर्ट फाइबर्स होता है। ठीक है, ये शॉर्ट फाइबर्स होता है, शॉर्ट फाइबर्स है। ठीक है, सो डेंड्राइट्स कैसा होता है? डेंड्राइट्स शॉर्ट फाइबर्स होता है। ठीक है, शॉर्ट फाइबर्स का होता है डेंड्राइट्स। इसमें शॉर्ट फाइबर्स होते हैं प्रेजेंट, और होते हैं ब्रांच्ड। और कैसे होते हैं भाई? ब्रांच्ड होते हैं। क्लियर है? तो आप देख सकते हो कि डेंड्राइट्स आपका शॉर्ट फाइबर्स का होता है। ठीक, इसमें शॉर्ट फाइबर्स होते हैं प्रेजेंट। सो डेंड्राइट्स में क्या होते हैं? प्रेजेंट। इसमें शॉर्ट फाइबर्स होते हैं प्रेजेंट, और कैसा होता है? ये होता है ब्रांच्ड। ठीक है, तो शॉर्ट फाइबर्स इसमें होते हैं प्रेजेंट, और ये कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है। और डेंड्राइट्स कंटेन करता है, इसमें भी होते हैं प्रेजेंट आपके निसेल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, इसमें भी होते हैं प्रेजेंट कंटेन निजल ग्रेन्यूल्स। इसमें भी क्या होते हैं? प्रेजेंट। इसमें भी होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं निसेल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो निसेल ग्रेन्यूल्स इसमें भी होते हैं प्रेजेंट। समझे? तो डेंड्राइट्स में भी क्या होते हैं? प्रेजेंट। डेंड्राइट्स में भी आपके होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं निसेल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो निसेल्स ग्रेन्यूल्स जो हैं ये डेंड्राइट्स में भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो डेंड्राइट्स जो आपका है, देखो ध्यान से इसको, ये इसमें होते हैं शॉर्ट फाइबर्स। कैसे होते हैं? इसमें शॉर्ट फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और जो कि होते हैं ब्रांच्ड, जो कि कैसे होते हैं? ब्रांच्ड। और आखिर में क्या कंटेन करता है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स कंटेन करता है जिसको बोलते हैं निसेल्स ग्रेन्यूल्स। सो डेंड्राइट कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है डेंड्राइट्स? डेंड्राइट्स कंसिस्ट ऑफ निसेल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो निसेल्स ग्रेन्यूल्स जो है डेंड्राइट्स कंसिस्ट करता है। समझ आ गया? तो ये हम लोग का पहला प्रोसेस है किसका? ये हम लोग का पहला प्रोसेस है न्यूरॉन का। न्यूरॉन के दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस इसका है डेंड्राइट्स। सेकेंड जो न्यूरॉन का प्रोसेस है इसको बोलते हैं एक्सोन। पहला प्रोसेस डेंड्राइट्स, सेकेंड जो एक्सोन, सेकेंड प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोन। समझ गए? तो डेंड्राइट्स क्या कंटेन करता है। अब बात करेंगे एक्सोन, जो हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं एक्सोन। तो आखिर में जो एक्सोन है, एक्सोन हम लोग का क्या होता है? एक्सोन हम लोग का लॉन्ग फाइबर है। ठीक है, ये लॉन्ग फाइबर, ये हम लोग कैसा होता है? ये लॉन्ग फाइबर है, और इसमें होते हैं डिस्टिल एंड। इसके कैसे एंड हैं इसके भाई? इसके हैं डिस्टिल एंड। ठीक है, लॉन्ग फाइबर होता है, डिस्टिल एंड होते हैं, और होता है ब्रांच्ड। और कैसा होता है? और ये होता है जिसको बोलते हैं ब्रांच्ड। ठीक, तो एक्सोन हम लोग का लॉन्ग फाइबर है, लॉन्ग फाइबर है, डिस्टिल एंड होते हैं इसमें, और ये होता है ब्रांच्ड। कैसा होता है? ये होते हैं ब्रांच्ड होते हैं। तो एक्सोन कैसे होते हैं? देख समझ गए? इसके डिस्टिल एंड होंगे। कौन से एंड होंगे? इसके डिस्टिल एंड होंगे प्रेजेंट, और ये आपका होता है ब्रांच्ड। ये कैसा होता है? ये आपका होता है जिसको बोलते हैं ब्रांच्ड। ठीक है, और आपका जो देखो ध्यान से इसको, इसमें जो आपके, ठीक है, इसके लोअर मोस्ट पार्ट मतलब एंडिंग जो एक्सोन टर्मिनल होता है, इसमें आप ध्यान से समझना। ठीक है, इसका जो एक्सोन टर्मिनल है, एक्सोन टर्मिनल पार्ट होता है। ठीक है, एक्सोन टर्मिनल पार्ट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है,
ये कंसिस्ट करता है नॉब लाइक स्ट्रक्चर। इसमें एक्सॉन टर्मिनल में एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक, क्या बोलते हैं जिसको, सिनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं इसमें एक्सॉन टर्मिनल में क्या होते हैं प्रेजेंट, आप इसमें होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। सिनेप्टिक वेसिकल्स इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो एक्सॉन टर्मिनल में क्या होते हैं प्रेजेंट भाई, इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक। तो एक्सॉन के टर्मिनल में होते हैं प्रेजेंट सिनेप्टिक वेसिकल्स, एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर का, एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या है हम लोग, जिसको बोला जाता है सिनेप्टिक वेसिकल्स। सिनेप्टिक वेसिकल कंसिस्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, इसके पास केमिकल होता है, उस केमिकल को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो सिनेप्टिक वेसिकल्स कंसिस्ट ऑफ केमिकल, ये केमिकल कंसिस्ट करता है जिस केमिकल को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। ये क्या कंसिस्ट करता है भाई, ये कंसिस्ट करता है न्यूरो केमिकल, जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जिस केमिकल को बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो सिनेप्टिक वेसिकल्स कंसिस्ट ऑफ केमिकल नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक। तो हम लोग समझे कि न्यूरॉन सबसे पहले आप ये समझो कि न्यूरॉन किसको बोलते हैं, व्हाट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसका, नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, क्लियर है। जैसे कि किडनी में आप पढ़ोगे, अब पढ़ चुके हो तो आपको मालूम होगा कि नेफ्रॉन, ठीक है, किडनी का क्या है, नेफ्रॉन क्या, नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, किडनी का। वैसे ही आपके, ठीक है, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन क्या होता है, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसका, नर्वस सिस्टम का। तो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन के 3 मेजर पार्ट, इसके न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में 3 मेजर पार्ट होते हैं। सबसे पहले पार्ट को बोलते हैं सेल बॉडी, या फिर इसको बोला जाता है साइटोन, ठीक है। ये कंसिस्ट करता है साइटोप्लाज्मा, सेल ऑर्गेनेल्स, नाइसेल्स ग्रेन्यूल्स। नाइसेल ग्रेन्यूल्स किसके मिलने से बना है, ER और राइबोसोम के मिलने से आपका नाइसेल ग्रेन्यूल्स फॉर्म हुआ है। फंक्शन क्या है, नाइसेल्स ग्रेन्यूल्स का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करता है, नाइसेल ग्रेन्यूल्स प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और अब आते हैं इसका 2 प्रोसेस। न्यूरॉन के हम लोग के पास 2 प्रोसेस होते हैं, एक प्रोसेस को बोलते हैं डेंड्राइट्स, और दो न्यूरॉन का सेकंड प्रोसेस वो है एक्सोन। डेंड्राइट्स आपका देखो शॉर्ट फाइबर्स और कैसा होता है, ब्रांच्ड, ठीक है। और क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है जिसको बोलते हैं नाइसेल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है। सो डेंड्राइट्स के पास भी क्या होता है प्रेजेंट, इसके पास होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं नाइसेल्स ग्रेन्यूल्स। और आपका जो एक्सोन है ये लॉन्ग फाइबर है, डिस्टिल एंड है, और कैसा है, ब्रांच्ड है। एक्सॉन के टर्मिनल में एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल में क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल में आपको एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। अभी जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा न्यूरॉन का तो आपको क्लियर समझ आएगा, अभी समझ लो एक बार, ठीक है। आखिर में मतलब मेन समझ लो कि आखिर में क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं मेन न्यूरॉन के, फिर आप डायग्राम को जब आप इसको देखोगे तो आपको और क्लियर समझ आएगा। तो एक्सॉन टर्मिनल में होते हैं भाई इसके आपके सिनेप्टिक वेसिकल। सिनेप्टिक वेसिकल कंसिस्ट ऑफ केमिकल, इस केमिकल को बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो एक्सॉन टर्मिनल में होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, और सिनेप्टिक वेसिकल्स को बोलते हैं क्या है भाई हम लोग, इसको बोला जाता है भाई हम लोग क्या बोलते हैं इसको, न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर है। तो ये था आपका पूरा मतलब, क्लियर है, ये था आपका कि न्यूरॉन का कौन कौन से, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में कौन कौन से मेजर पार्ट्स होते हैं। तो न्यूरॉन के मैक्रोस्कोपिक बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें मेजर 3 पार्ट्स होते हैं। क्लियर। आई होप आपको मतलब अभी इसका इंट्रो, न्यूरॉन का इंट्रो समझ आया होगा। अगर आपको अभी समझ आ गया होगा तो आपको आगे और कोई दिक्कत नहीं आएगा, बिल्कुल आप सिंपल वे से सिंपली आप चलेंगे, स्मूथ चलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अभी इसको आप नोट कर लो, फिर हम मूव करेंगे आगे, इसका स्ट्रक्चर के देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, आखिर में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको देखेंगे अब, ठीक। सो चलो तो देखें, चलो भाई अब इसका स्ट्रक्चर को देखेंगे कि आखिर में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जरा देखेंगे। बहुत लोग न्यूरॉन और नर्व में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। भाई नर्व आपका ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ठीक है,
ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को, बंडल ऑफ न्यूरॉन को बोलते हैं नर्व। नर्व क्या है? न्यूरॉन का बंडल है। क्लियर है? तो अब देखेंगे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, आखिर में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जरा इसको देखा जाए। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ध्यान से इसको देखो। तो सबसे पहले पार्ट मैं न्यूरॉन का बनाऊंगा। देखो, इसको मैं स्ट्रेट बनाऊंगा, ठीक है, जिससे हम लोग ठीक आज इसके लिख सकें आगे पीछे इसके। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अच्छा से बनाएंगे जिससे आपको समझ भी अच्छे से आए। सो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखो ध्यान से। ये एक्सोन पार्ट है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। कौन सा पार्ट है? इसको बोलते हैं एक्सोन। ठीक, ये आपका है एक्सोन वाला पार्ट। ठीक है, और ये बल्ब लाइक, इसके एक्सोन का टर्मिनल में आपको, एक्सोन के टर्मिनल में आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। ये आपका बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। यही क्या होता है? इसी को बोला जाता है साइनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, जो आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसी को बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, जो आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इसी को बोला जाता है साइनेप्टिक वेसिकल्स। समझे? जो आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देखो, ये एक्सोन का टर्मिनल में जो आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। तो ये बन गया भाई किसका स्ट्रक्चर? ये बन गया हम लोग का न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे बनाता है। बहुत सिंपल है, एक दो बार प्रैक्टिस करना फिर बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कौन कौन से पार्ट, ये आप लोग, ये डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। ये होता है डेंड्राइट। ठीक है, और ये आपका सेंटर में न्यूक्लियस। सेंटर में क्या होता है? प्रेजेंट। सबको पता है किसी भी सेल के, न्यूरॉन सेल क्या, न्यूरॉन क्या है? सेल है। ठीक है, किसी भी सेल के सेंटर में क्या होता है? प्रेजेंट न्यूक्लियस होता है, प्रेजेंट। तो सबसे पहले लेबलिंग करते हैं। देखो ये आपका क्या हो गया भाई? सेंटर में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपके हैं सेल बॉडी, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। देखो ये आपका है सेल बॉडी, सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी क्या बोलते हैं? और सेल बॉडी को और बोला जाता है साइटोन। ठीक है, सेल बॉडी को बोला जाता है क्या? साइटोन। क्लियर? और ये आपका है, ठीक, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ये जो आपको स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को देखो, इस ये और जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स कैसे होता है मैंने आपको समझाया। डेंड्राइट्स आपका शॉर्ट फाइबर है और कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है। हमने सब चीज लिख चुके हैं। ठीक है, सो डेंड्राइट्स कैसा होता है भाई? शॉर्ट फाइबर हो, ठीक है, शॉर्ट फाइबर का होता है और कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है। उसके बाद देखो ये आपका सेटोन है, सेटोन में, ठीक, सेटोन सेल बॉडी, समझे? उसके बाद ये आपका होता है एक्सोन, इसको बोलते हैं, देखो ये आपका है एक्सोन। ठीक है, और ये आपका टर्मिनल, ये इसको बोलते हैं टर्मिनल एक्सोन। ये क्या होता है भाई? ये हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं टर्मिनल एक्सोन। ठीक है, इसको बोला जाता है टर्मिनल एक्सोन। और ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल, साइनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, जो आपको बल्ब लाइक नॉब का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, बल्ब लाइक नॉब का स्ट्रक्चर आपको जो नजर आ रहा है इसी को बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, जो आपको देखो एंड एक्सॉन के टर्मिनल पे, ठीक है, आपको एक्सॉन के एक्सॉन के टर्मिनल में, ठीक, टर्मिनल एक्सॉन में आप देखो आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, इसी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, जो आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर शो हो रहा है, ठीक, इसी को बोलते हैं हम लोग हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। इसी को बोला जाता है साइनेप्टिक वेसिकल्स। अब देखो, ठीक है,
अब देखो इसमें क्या होते हैं भाई, आपके एक्सॉन, ठीक है, जो एक्सॉन का लेयर है इसको बोलते हैं एक्सोलेमा। एक्सॉन का जो लेयर है इसको बोलते हैं क्या है, ठीक है, कवरिंग ऑफ एक्सॉन। जो एक्सॉन को कवर करता है, जो लेयर एक्सॉन को कवर करता है, ठीक है, उस लेयर को बोलते हैं एक्सोलेमा। क्लियर है? तो आप समझो इसको कि कवरिंग, इसके कवरिंग ऑफ एक्सोन, इसको बाद में लिखेंगे क्योंकि अभी हम लोग अभी डिफरेंशिएट करेंगे आखिर में कि आखिर में एक्सॉन में, ठीक है, माइलिन शीथ होता है कि नहीं होता, इसमें स्वान सेल होता है कि नहीं होता, हर चीज़ को पढ़ेंगे अभी। तो अभी बाद में उसको मैं आप अलग से लिख दूंगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो उससे अच्छा, ठीक है। एक्सॉन के कवरिंग, ठीक है, तो देखो भाई इसको यहाँ पर लिखो, ठीक है। सो कवरिंग ऑफ एक्सॉन को बोलते क्या है, कवरिंग ऑफ एक्सॉन को बोला जाता है एक्सोलेमा। एक्सोलेमा, ठीक है। सो कवरिंग ऑफ एक्सॉन को बोलते हैं, देखो यहाँ पर मैंने लिख लिया, आपको परेशानी मत हो बोल के, ठीक है, जिसको बोला जाता है एक्सोलेमा। कवरिंग ऑफ एक्सॉन इज नोन एज, कवरिंग ऑफ एक्सॉन इज नोन एज एक्सोलेमा। क्लियर है? अब समझो आप, ठीक है, अब समझो कि जो हम लोग का एक्सॉन है, जो हम लोग का एक्सॉन है, ठीक है, ये हम लोग का हो सकता है भाई, ये हम लोग का हो सकता है एक्सॉन हम लोग का माइलिनेटेड हो सकता है या फिर ये नॉन माइलिनेटेड हो सकता है। देखो हम लोग के एक्सॉन में होते हैं प्रेजेंट, ये आपके क्या है भाई, ये आपके माइलिन शीथ हैं। जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ स्ट्रक्चर, ये क्या है, माइलिन शीथ है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर आप नजर आ रहा है आपको, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। तो आपका जो एक्सॉन, ये क्या है भाई, ये आपका पोर्शन एक्सॉन है, ठीक है। तो एक्सॉन आपका हो सकता है, देखो एक्सॉन आपका हो सकता है, एक तो हो सकता है ये हो सकता है आपका जिसको बोलते हैं माइलिनेटेड, माइलिनेटेड, और ये आपका हो सकता है नॉन माइलिनेटेड, ये हो सकता है आपका नॉन माइलिनेटेड। एक हो सकता है आपका माइलिनेटेड और दूसरा हो सकता है नॉन माइलिनेटेड। समझे? तो एक्सॉन हो सकता है, ध्यान से देखो, एक्सॉन हम लोग का क्या हो सकता है, एक्सॉन हो सकता है माइलिनेटेड या फिर हो सकता है ये नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। तो एक्सॉन हम लोग का हो सकता है माइलिनेटेड या फिर ये हो सकता है नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड का मतलब क्या है, ठीक है, इसमें स्वान सेल होंगे प्रेजेंट, ठीक है, दोनों में ही क्या होगा, दोनों में ही आपके स्वान सेल प्रेजेंट होंगे, चाहे वो माइलिनेटेड हो चाहे वो नॉन माइलिनेटेड हो, दोनों में क्या होता है, दोनों में स्वान सेल प्रेजेंट होंगे। तो इसमें स्वान सेल प्रेजेंट, समझे? तो चाहे आखिर आप समझो, आप इसको समझो कि हम लोग का जो एक्सॉन है, ठीक है, एक्सॉन के चाहे एक्सॉन में जो हम लोग का मतलब स्वान सेल, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होता है, स्वान सेल प्रेजेंट, इसमें होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं स्वान सेल, ठीक है, जिसको बोला जाता है स्वान सेल, ठीक है। तो स्वान सेल जो है, देखो ध्यान से, अगर माइलिनेटेड है, ठीक है, तो अगर इसमें स्वान सेल प्रेजेंट है, इसमें क्या है, स्वान सेल प्रेजेंट है, चाहे फिर वो नॉन माइलिनेटेड हो, चाहे कैसा हो, नॉन माइलिनेटेड हो, इसमें भी क्या होता है, स्वान सेल प्रेजेंट, इसमें भी स्वान सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप समझ गए? चाहे वो मतलब माइलिनेटेड हो या फिर नॉन माइलिनेटेड हो, दोनों में ही स्वान सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो जो माइलिनेटेड है, माइलिनेटेड में आपका स्वान सेल फॉर्म करता है माइलिन शीथ। इसमें जो स्वान सेल है, स्वान सेल फॉर्म, स्वान सेल, स्वान सेल, इसमें स्वान सेल क्या फॉर्म करता है, स्वान सेल फॉर्म माइलिन शीथ। माइलिन शीथ फॉर्म करता है किसमें, माइलिनेटेड में, ठीक है। और इसमें जो स्वान सेल होता है, स्वान सेल, स्वान सेल, ठीक है। तो स्वान, भाई
तो स्वान सेल देखो, इसमें जो स्वान सेल डू नॉट फॉर्म माइलिन शीथ। समझे? तो आखिर में एक्सोन हम लोग का दो पार्ट में डिवाइड है, एक है हम लोग का माइलिनेटेड और दूसरा हम लोग का है नॉन माइलिनेटेड। तो आखिर में माइलिनेटेड हो चाहे नॉन माइलिनेटेड हो, दोनों में ही क्या होता है प्रेजेंट, इसमें दोनों में ही स्वान सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्वान सेल प्रेजेंट दोनों में होता है, लेकिन माइलिनेटेड में क्या होता है, माइलिनेटेड में आपका ये स्वान सेल फॉर्म करता है माइलिन शीथ। ठीक है, सो माइलिनेटेड में स्वान सेल फॉर्म करता है माइलिन शीथ, एंड नॉन माइलिनेटेड में जो स्वान सेल है ये फॉर्म नहीं करता माइलिन शीथ। तो माइलिनेटेड में क्या होता है, स्वान सेल फॉर्म करता है माइलिन शीथ, एंड नॉन माइलिनेटेड में स्वान सेल माइलिन शीथ फॉर्म नहीं करता। डिफरेंस समझे? आखिर में माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड में डिफरेंस क्या, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि एक्सोन टू टाइप का होता है। एक होता है माइलिनेटेड जिसमें स्वान सेल फॉर्म करता है माइलिन शीथ, इसको बोलते हैं माइलिनेटेड। और नॉन माइलिनेटेड का मतलब क्या है कि इसमें स्वान सेल माइलिन शीथ फॉर्म नहीं करता। ठीक है, तो नॉन माइलिनेटेड का मतलब क्या है, किसका मतलब यह है कि इसमें जो स्वान सेल होते हैं प्रेजेंट ये माइलिन शीथ फॉर्म नहीं करते। क्लियर है? और आप समझो कि कहाँ होता है प्रेजेंट, फाउंड इन कहाँ मिलता है हमको, ये हमको मिलता है आपको, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ठीक है, आखिर में माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं हम लोग को क्रेनियल एंड किसमें, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व में। ठीक है, तो क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व में हमको क्या मिलते हैं भाई, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। सो माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ मिलते हैं, ये हमको मिलते हैं क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व में हमको मिलते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर। और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ मिलते हैं, नॉन माइलिनेटेड, ठीक है, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ मिलेंगे, देखो फाउंड इन, ये मिलते हैं हमको कहाँ पर, ये हमको मिलते हैं, ठीक है, ENS एंड SNS में, मतलब ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, या बोल सकते हो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। समझे भाई? तो हम लोग को ठीक है, नॉन माइलिनेटेड, आप देखो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ मिलेंगे, जो कि स्वान सेल इनका जो होता है ये माइलिन शीथ फॉर्म नहीं करता, स्वान सेल नहीं क्या नहीं करता, इनका माइलिन शीथ फॉर्म नहीं करता। ठीक है, तो स्वान सेल क्या फॉर्म नहीं करता, माइलिन शीथ फॉर्म नहीं करता। कहाँ मिलते हैं ये हमको मिलते हैं कहाँ पर, फाउंड इन ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, सो ऑटोनोमिक और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में मिलते हैं नॉन माइलिनेटेड, ठीक है, और नर्व फाइबर, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर और माइलिनेटेड नर्व फाइबर मिलते हैं कहाँ पर, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। ठीक है, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व में क्या मिलते हैं, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व में हमको मिलते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर। क्लियर हो आपको? ठीक, ये पेज आपको क्लियर समझ आया? अभी तक मैंने आपको क्या समझाया, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका, ठीक, ये आपका स्वान सेल, देखो ये आपका स्वान सेल है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्वान सेल। ठीक, ये क्या होता है भाई, ये हम लोग का होता है स्वान सेल। ठीक है, समझे, ये क्या होता है, स्वान सेल होता है। क्लियर? समझे ना, ये आपका स्वान सेल और ये आपका माइलिन शीथ, ये आपका क्या होता है, माइलिन शीथ, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। देखो मैं यहीं से आपको लेबलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको आइडिया लगे। ये आपका होता है माइलिन शीथ, ये आपका होता है, क्या होता है भाई, स्वान सेल। जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं वो आपका क्या है, स्वान सेल होता है। क्लियर है? सो अब देखो आपका जो माइलिन शीथ है ये डिसकंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है भाई, माइलिन शीथ आपका होता है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, सो माइलिन शीथ कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो माइलिन शीथ जो है आपका कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। इनके बीच में देखो गैप है, इनके बीच में देखो
दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है, जो आपको स्पेस दिख रहा है, ठीक है, दो माइलिन शीथ के बीच में जो स्पेस है, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवर। क्या बोलते हैं? इस गैप को बोलते हैं क्या है? देखो, इस गैप को बोला जाता है क्या है? नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है, नोड ऑफ रेनवर, ठीक है। तो दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है, जो स्पेस है, दो माइलिन शीथ के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को बोला जाता है नोड ऑफ रेनवर, ठीक है, नोड ऑफ रेनवर। दो माइलिन शीथ के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवर। सबसे पहले सेल बॉडी में क्या होगा भाई? इसमें आपके, ठीक है, आपके इसमें नेसल ग्रैन्युल्स होंगे। मैं आपको समझाया था कि सेल बॉडी या फिर सेटोन में क्या होंगे? प्रेजेंट। इसमें आपका होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं नाइसेल्स, ठीक है, नाइसेल्स ग्रैन्युल्स इसमें आपके होंगे प्रेजेंट, ठीक है। और डेंड्राइट में भी क्या होगा भाई? आपका डेंड्राइट में भी, ठीक है, आपका डेंड्राइट में भी नेसल ग्रैन्युल्स होगा, ठीक है। सो डेंड्राइट में भी क्या होगा? इसमें भी देखो, आपके डेंड्राइट में भी क्या होंगे? डेंड्राइट में भी आपका प्रेजेंट होगा नेसेल्स ग्रैन्युल्स, ठीक है। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया कि आखिर में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या कंसिस्ट करता है। हर चीज़ को मैंने आपको, ठीक है, कंप्लीट डिस्कस किया, कोई भी आपका चीज़ नहीं छूटा है। रिपीट करेंगे, देखो, न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसमें होते हैं, देखो, ये आपके डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स आपका शॉर्ट फाइबर्स का है। इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें आपका नेसेल्स ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल बॉडी को बोलते हैं सेटोन, आपके होते हैं प्रेजेंट इसमें नाइसेल्स ग्रैन्युल्स। सेंटर में होता है प्रेजेंट न्यूक्लियस। ये आपका क्या है? एक्सोन। आपके न्यूरॉन के दो प्रोसेस हैं, एक आपका है एक्सोन और दूसरा आपका है डेंड्राइट्स। एक्सोन, ठीक है, एक्सोन में आपके होते हैं प्रेजेंट स्वान सेल, ठीक है, इसमें होते हैं प्रेजेंट स्वान सेल। एक्सोन में होते हैं प्रेजेंट स्वान सेल, और स्वान सेल फॉर्म करते हैं, देखो, माइलिन शीथ। क्या फॉर्म कर रहे हैं? स्वान सेल फॉर्म करते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। ये हम लोग का एक्सोन है। एक्सोन आपका दो पार्ट में डिवाइड है, एक को बोलते हैं माइलिनेटेड और दूसरे टाइप के एक्सोन को बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड। तो एक्सोन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक होता है माइलिनेटेड और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड में क्या होता है भाई? इसमें स्वान सेल दोनों में होता है प्रेजेंट, चाहे वो माइलिनेटेड हो या फिर नॉन माइलिनेटेड हो, दोनों में स्वान सेल होते हैं प्रेजेंट। इसमें स्वान सेल जो है ये फॉर्म करता है माइलिन शीथ, लेकिन इसमें जो नॉन माइलिनेटेड में स्वान सेल माइलिन शीथ फॉर्म नहीं करता, ठीक है। आपका कहाँ मिलेंगे? देखो, ये आपको मिलेंगे माइलिनेटेड, कहाँ मिलेंगे? ये क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स में, ठीक। इसको कहाँ मिलेंगे? ये क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स में मिलते हैं आपके माइलिनेटेड। एंड नॉन माइलिनेटेड कहाँ मिलते हैं? ये फाउंड इन ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में हमको ये मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, इसको आप ध्यान से अच्छे से लिख लो। फिर मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। फिर मूव करेंगे हम लोग दूसरा, नेक्स्ट मूव करेंगे आगे। क्लियर है भाई? तो इसको अच्छे से आप नोट कर लो। चलो, अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। आखिर में न्यूरॉन कितने टाइप्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। कितने टाइप्स के होते हैं न्यूरॉन इसको देखेंगे। और आपको पता है कंडक्शन, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, हमेशा याद रखो, नर्व इम्पल्स कंडक्शन हमेशा यूनिडायरेक्शन होता है। मतलब देखो, नर्व इम्पल्स का जो क्या है कंडक्शन होगा, ठीक है। नर्व इम्पल्स क्या करते हैं? ये इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं और ट्रांसफर करते हैं भाई। आखिर में न्यूरॉन क्या करते हैं? न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं? पास करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, सिग्नल भेजने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग के आपके घर में अगर वायर है, ठीक है, वायर का फंक्शन क्या है? क्या करता है? वो करंट उसमें फ्लो करता है। वैसे ही न्यूरॉन में क्या होता है? न्यूरॉन में हम लोग का इम्पल्स फ्लो करता है, समझे। तो आखिर में न्यूरॉन आपके होते हैं, आपको मैं 4 टाइप का न्यूरॉन के बारे में समझाऊंगा। 4 टाइप का जो इंपॉर्टेंट है आपके,
ठीक है। एक आपका सबसे पहला टाइप का होता है न्यूरॉन जिसको बोलते हैं ए पोलर न्यूरॉन। आखिर में ए पोलर न्यूरॉन क्या होता है, फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप आपका होता है यूनिपोलर। यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होता है फिर देखेंगे हम लोग। बाईपोलर न्यूरॉन क्या होता है, ठीक है। यूनिपोलर, बाईपोलर और आपका थर्ड है मल्टीपोलर। तो 4 टाइप के न्यूरॉन। एक और न्यूरॉन होता है जिसको बोलते हैं सूडोपोलर। आपके इंस्टाटेम ने दिया है उसके लिए आप इतना ही समझो, इतना ही आपके लिए इनफ है, ठीक है। तो सबसे पहले ए पोलर। ए पोलर न्यूरॉन किसको बोलते हैं, जिसमें इसमें ऐसा न्यूरॉन, ठीक है, जिसमें खाली साइटोन है, ओनली इसमें साइटोन मतलब सेल बॉडी प्रेजेंट है आपका, ना ही इसमें एक्सॉन है ना ही इसमें डेंड्राइट है, ठीक है। तो इसमें ओनली साइटोन प्रेजेंट। साइटोन का मतलब आई होप आपको मालूम लग गया होगा। साइटोन किसको बोलते हैं, साइटोन सेल बॉडी को बोलते हैं। तो ऐसे न्यूरॉन जिसमें सिर्फ साइटोन प्रेजेंट है, ऐसे न्यूरॉन जिसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है भाई, साइटोन प्रेजेंट है, ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोलते हैं हम लोग हैं ए पोलर, ठीक। ए पोलर का मतलब है ओनली इसमें साइटोन प्रेजेंट। ए पोलर का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है, सिर्फ इसमें साइटोन प्रेजेंट है। इसमें ना ही डेंड्राइट है, ना ही इसमें डेंड्राइट है, ना ही इसमें आपके क्या है भाई, आपके ना ही इसमें एक्सॉन है। इसका एग्जांपल आप देखोगे, दिखाओ, देखो इसका एग्जांपल आपको मिलेगा सिलेंट्रेटा में। सिलेंट्रेटा में आपको मिलता है, सिलेंट्रेटा में जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, वो ए पोलर होते हैं, ठीक है। ए पोलर टाइप के न्यूरॉन होते हैं सिलेंट्रेटा में। सेकंड टाइप का न्यूरॉन है जिसको बोलते हैं यूनिपोलर। यूनिपोलर का मतलब इसमें देखो साइटोन तो हर होगा, ठीक है, हर न्यूरॉन में आपको साइटोन सेल बॉडी मिलेगा ही मिलेगा। सेल बॉडी इज द कंपल्सरी, वो कंपल्सरी आपको सेल बॉडी हर न्यूरॉन मिलेंगे। लेकिन देखो यूनिपोलर न्यूरॉन में, ठीक है, यूनिपोलर न्यूरॉन में साइटोन के साथ क्या होता है, इसमें साइटोन के साथ प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं साइटोन विथ 1 एक्सॉन। साइटोन और साथ में एक एक्सॉन क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो साइटोन और क्या है 1 एक्सॉन इसमें होते हैं प्रेजेंट, किसमें, यूनिपोलर में। तो यूनिपोलर में आपके होते हैं साइटोन और इसमें एक होता है जिसको बोलते हैं 1 एक्सॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो साइटोन विथ 1 एक्सॉन इसमें क्या होता है, यूनिपोलर न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है। किसमें होता है प्रेजेंट, यूनिपोलर न्यूरॉन में। एग्जाम्पल क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब आप एम्ब्रियो थे तो आपके में था, ये मेरे में भी था। आपको कहाँ देखने को मिलेगा ये एम्ब्रियोनिक, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमको ये चीज़ देखने को मिलता है। किसमें, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। नेक्स्ट टाइप का न्यूरॉन है जिसको बोलते हैं बाईपोलर न्यूरॉन। बाईपोलर न्यूरॉन का मतलब है कि इसमें साइटोन तो आपको हर में मिलेगा भाई, बताया मैं, ठीक है। साइटोन विथ 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट, इसमें एक एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट, इसमें एक एक्सॉन और एक क्या होते हैं भाई, 1 एक्सॉन और 1 डेंड्राइट इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो साइटोन में आपको 1 एक्सॉन, इसमें आपके क्या होते हैं, देखो इसमें साइटोन में आपको एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट दोनों मिलेंगे, ठीक है। सो बाईपोलर न्यूरॉन में आपको इसमें एक एक्सॉन और एक न्यूरॉन, मतलब एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल आपका है रेटिना ऑफ आई। रेटिना ऑफ आई, हम लोग के आई का जो रेटिना है पता है ना भाई, राई में मतलब आई में होता है आपका रेटिना, ठीक है। उसमें आपका होता है प्रेजेंट बाईपोलर न्यूरॉन, ठीक है। जो आई में होता है प्रेजेंट रेटिना, उसमें होता है प्रेजेंट बाईपोलर न्यूरॉन। एक और एग्जाम्पल इसका लिख सकते हो, लिखना चाहोगे तो एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी लोब का एपिथेलियम में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। ऑल्फैक्टरी मतलब एपिथेलियम के ऑल्फैक्टरी लोब में क्या होता है, ऑल्फैक्टरी लोब के एपिथेलियम में प्रेजेंट होते हैं। फिर आपका आता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। सो मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होता है, देखो इसमें साइटोन विथ 1 एक्सॉन, ठीक है, 1 एक्सॉन एंड मल्टीपल डेंड्राइट, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं भाई, इसमें बहुत सारे डेंड्राइट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक एक्सॉन होगा लेकिन बहुत सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे। मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था ना भी,
अभी हमने जब स्ट्रक्चर बनाया था तो उसमें 5 to 6 क्या था भाई, 5 to 6 उसमें क्या थे, डेंड्राइट्स प्रेजेंट थे। मैंने अभी जो स्ट्रक्चर न्यूरॉन का ड्रॉ किया था उसमें 5 to 6 क्या होते हैं, मतलब एक न्यूरॉन में लगभग आपको समझो एक न्यूरॉन में आपको 5-6 से ठीक 5 to 6 डेंड्राइट्स मिल जाते हैं, होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, सो एक न्यूरॉन में 5 to 6 क्या होते हैं, डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो मल्टीपोलर किसको बोलते हैं कि एक एक्सॉन है लेकिन इसमें मल्टीपल डेंड्राइट्स है। मल्टीपल क्या है इसमें, देखो इसमें आपके मल्टीपल डेंड्राइट है। इसका एग्जांपल है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कहाँ मिलता है देखने को भाई, ये हमको देखने को मिलता है कहाँ पर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक है, ये कहाँ होता है प्रेजेंट, ये होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ये होता है प्रेजेंट। तो न्यूरॉन आपके 4 टाइप के हमको पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट, जो क्या है इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है एपोलर, जिसमें सिर्फ सेल बॉडी है, सेटोन प्रेजेंट है, जिसमें एक्सॉन नहीं है, डेंड्राइट भी नहीं है। एग्जाम्पल इसका है सिलेंटेटा। सेकंड टाइप का न्यूरॉन है यूनिपोलर, जिसमें सिर्फ 1 एक्सॉन है, साइटोन के साथ सिर्फ एक एक्सॉन है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलता है, ठीक है, दिखता है। थर्ड हम लोग का टाइप है न्यूरॉन का बाइपोलर। बाइपोलर में एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होंगे प्रेजेंट, 1 एक्सॉन 1 डेंड्राइट। एग्जाम्पल है इसका रेटिना ऑफ आई। एक और एग्जाम्पल है, ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब ऑफ एपिथेलियम में होता है। 4 टाइप का न्यूरॉन जो आपका है जिसको बोला जाता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन में एक एक्सॉन होगा और मल्टीपल इसमें डेंड्राइट्स होते हैं। एक एक्सॉन लेकिन इसमें मल्टीपल डेंड्राइट्स। कहाँ देखेगा भाई, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स के मैंने आपको समझाया कि डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के आपके न्यूरॉन होते हैं। 4 टाइप्स के आपके न्यूरॉन को आपको पढ़ना है। एक और होता है सूडो, ठीक है, ठीक है, एक होता है सूडोपोलर। सूडोपोलर का मतलब भाई, सूडो मतलब फॉल्स, ठीक है, उसमें फॉल्स न्यूरॉन होते हैं। उसको आप सिलेबस में नहीं है, उसके लिए मैंने उसको स्किप किया। क्लियर है, जो आपके सिलेबस में जहाँ से क्वेश्चन आता है उसको आप अच्छे से फोकस के साथ पढ़ो। एनफ है, इतना आप पढ़ लो तो एनफ है आपको। ठीक है, तो हम लोग ने देखो इस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस किया कि आखिर में न्यूरॉन क्या होते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझाया कि न्यूरॉन आखिर में न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में क्या कौन कौन से पार्ट कंपोज, कौन कौन से मेजर पार्ट उसमें होते हैं प्रेजेंट, हर पार्ट को क्या, कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, हर चीज़ को मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया। ऐसा नहीं कि स्किप किया, हर चीज़ को प्रॉपर। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, यहाँ तक कि हम लोग पढ़े अभी कि कितने टाइप्स के क्या होते हैं भाई, कितने टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं, उसको भी मैंने आपको क्लियर समझाया। तो ये हम लोग का है आज का लेक्चर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।